2027 के बोर्ड वाले बच्चों रेडी हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो भाई उसके लिए हथियार का होना बहुत जरूरी है। और जो भी बच्चे इस बार 2026 से 2027 में बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों उनके लिए सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा। तो आज हम जानेंगे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किससे कितने मार्क्स आते हैं, किसमें कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक ज्यादा जरूरी है, ये सारी बात को हम देखने वाले हैं। चलिए आइए यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। क्लास 12 की अगर इकोनॉमिक्स की बात करें बेटा, क्लास 12 ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे देखकर बच्चे बिल्कुल लगता है कि भाई ये क्यों देख लिया हमने, उसको बहुत ही इजी फॉर्म में समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। सिलेबस में जब आप देखते हो तो इकोनॉमिक्स में हमें दो बुक पढ़ने को मिलता है बेटा। पहला बुक क्या होता है? पहला बुक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम बात करें बुक 2 का, यानी कि प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ये दो बुक आपको पढ़ने को मिलेंगे। थोड़ा सा और देखो यहाँ पे, अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो बेटा इसमें जो हमारे चैप्टर होते हैं, इसमें जो हमारा चैप्टर है वो टोटल चैप्टर आपका 6 है ना, 6 चैप्टर पढ़ेंगे। अब यह जो सिलेबस है बेटा सभी बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड बोर्ड, ऑल ओवर सभी बोर्ड के लिए। अब होता क्या है, जैसे इसमें 6 चैप्टर है तो किसी किसी बोर्ड में ना 1-2 चैप्टर कटिंग रहती है, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर हम बुक 2 की बात करें बेटा, बुक 2 तो इसमें भी हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो सर इसमें भी हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। कितना? इसमें भी हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। अब क्या है इसके बारे में जानो। देखो बुक 1 की बात करें तो सर क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये बेटा जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर बोले तो बुक 2 भी क्या है? बुक 2 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस में हमें ये देखना है ना कि ये नहीं कि भाई ये बुक छोड़ देंगे ये बुक पढ़ेंगे, नहीं, हमें दोनों बुक को पकड़ के चलना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप व्यष्टि को नहीं जानोगे ना तब तक आप समष्टि को नहीं जानोगे। और एग्जाम में क्या होता है बेटा, एग्जाम में यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो ऐसा कोई बुक नहीं है जहां से आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। माइक्रो और मैक्रो दोनों से, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि दोनों बुक से आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें इसमें सर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर तो मैंने बता दिया, 6 चैप्टर दोनों में देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। कुछ इस प्रकार का बुक आपको देखने को मिलेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपको ऐसा बुक देखने को मिलेगा। और इसमें चैप्टर कितने हैं? तो इसमें कुल चैप्टर आप कितना है? 6 चैप्टर है बेटा। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें क्या क्या आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय देखेंगे बेटा। इसमें उपभोक्ता के बारे में जानेंगे, है ना, इसमें हम जानेंगे उपभोक्ता के बारे में। इसमें हम आर्थिक गतिविधि के बारे में जानेंगे। क्या? इसमें हम आर्थिक गतिविधि के बारे में जानेंगे, आर्थिक क्रिया क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। हम कुछ अर्थव्यवस्था की समस्या से संबंधित जानेंगे। तो इतने सारे टॉपिक इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर मिलेगा आपको, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें मूल रूप से बेटा क्या, इसमें हम उपभोक्ता के बारे में जानते हैं बिल्कुल विस्तार रूप से, ठीक है। इसी में आपको प्यारे बच्चों मांग का नियम पढ़ने को मिलेगा। इसी में आपको मांग का नियम पढ़ने को मिलेगा। इसी में बेटा आपको मांग की लोच पढ़ने को मिलेगा। इसी में आपको मांग की लोच पढ़ने को मिलेगा। इसी चैप्टर में बेटा आपको अनधिमान वक्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या? अनधिमान वक्र के बारे में इसी में पढ़ने को मिलेगा। तो इतने सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। एंड सेकंड अगर बात करें, थर्ड नंबर, तो उत्पादन तथा लागत। अब ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि उत्पादन क्या होता है और लागत क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु को बनाते हैं तो जो पैसा लगता है वो लागत हो गया, ठीक है। और जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसकी कीमत में वृद्धि होती है, वो उत्पादन होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। इसमें उत्पादन के प्रकार, लागत के प्रकार, है ना, 3 प्रकार के जो होते हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इन सभी के बारे में पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 की बात करें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, वहां पे किसी कंपनी का रोल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और यहीं पे आपको थोड़ा बहुत बाजार के बारे में भी देखने को मिलेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत की कैसे डिमांड होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सप्लाई क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में डिमांड क्या होता है, ये सारी बात आपको देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो बाजार संतुलन। अब यहां पे देखेंगे कि भैया बाजार संतुलन कैसे होते हैं, जब हमारा क्या होता है बेटा, एग्रीगेटेड डिमांड बराबर एग्रीगेटेड सप्लाई, है ना। ये जो रूल है, ये जो थ्योरी है, हम इसी में जानेंगे बाजार संतुलन में कि किस प्रकार बाजार को संतुलन की स्थिति में लाया जाए। यहीं पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जेमकिंस साहब का एक सिद्धांत आता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाजार संतुलन में ही बाजार का नियम हमें पढ़ने को मिल जाएगा, से का बाजार नियम जेबीसी साहब ने दिया था। तो ये सारे चीज हमको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
एंड लास्ट चैप्टर जो है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। अब एक बाजार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बाजार, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके बाद क्या है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, यानी कि ऐसे बाजार के बारे में जानेंगे बेटा जिसमें कंपटीशन हो ही ना। ठीक है, तो ये चैप्टर अब बहुत जगह क्या है, बहुत जगह बेटा ये वाला चैप्टर क्या किया गया है, ये वाला चैप्टर कट कर दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर हटा दिया गया है। जैसे बिहार बोर्ड में अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड में आपको ये देखने को मिलेंगे, यूपी बोर्ड में शायद इसको हटा दिया गया है ना, झारखंड बोर्ड में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाता है। कितने बोर्ड में तो ये है कि ये वाला टॉपिक जो है ना वो इसी में ऐड कर दिया है। तो टेंशन नहीं लेना है, हमें इतने चीज को कवर करके ही चलना है। आई बात समझे, इतने चीज को हमें कवर करके चलना है। तो ये क्या था, ये आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या था बेटा, ये था आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जो भी बच्चे अगर मान लो कि आप 2026 में हो, ठीक है, बोर्ड की तैयारी करो, अब एग्जाम कब दोगे, 2027 में एग्जाम दोगे, तो सिलेबस को जानोगे तब तो एग्जाम दोगे। क्योंकि युद्ध अगर लड़ना है तो रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, कैसे हम इसको कवर करेंगे, कैसे हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और बेटा अगर इसको खत्म करना है तो इसी चैनल पे आपकी क्लास भी तो चलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, एकदम बम्पर क्लास। बहुत बच्चे वेट भी कर रहे हैं, सर बैच कब आएगा, सर ये कब होगा, सर क्लास पूर्णतः कब शुरू होगा, सही तरीके से कब होगा। तो रिलैक्स रहो, सारी चीज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बुक, ये हो गया हमारा क्या बेटा, बुक 1 था। थोड़ा सा मैं आपको बुक 2 की तरफ दिखाता हूं, चलो। ये है हमारा बुक 2 बेटा, बुक 2 यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बेटा, समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र में इसी को कहते हैं क्या बेटा, इसी को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। अब बेटा इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, पहला चैप्टर में आएगा समष्टि अर्थशास्त्र और इसका परिचय, यानी कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ओवरऑल समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों आपको बाजार भी आ जाएंगे, सरकार भी आ जाएंगे, निवेश भी आ जाएगा, उपभोक्ता भी आएगा, उत्पादक भी आएगा, हर एक चीज इसमें आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करें राष्ट्रीय आय का लेखांकन, यानी कि इसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारा नेशनल इनकम है, इसके समुच्चय क्या क्या है बेटा, इसके समुच्चय क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे प्यारे बच्चों हम इसमें जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम एनडीपी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसमें हम बेटा एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम एनडीआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बेटा राष्ट्रीय परियोज्य आय के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय परियोज्य आय। ठीक है, इसी चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा राष्ट्रीय, इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, कौन कौन सी विधि है जिसके वजह से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं, जिसके कारण। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर में। और बताओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, याद रखना। अच्छा देखो, अगर एग्जाम के व्यू से देखा जाए बुक 2 भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुक 1 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बनते हैं। ऐसा अगर होता कि भाई यहां से प्रश्न बन रहा है, यहां से नहीं बन रहा है, तो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों बुक से आपके प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से बनते हैं। आगे देखो बेटा, अगला अगर हम बात करें यहां पे तो मुद्रा और बैंकिंग। अब हुआ मुद्रा और बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो मुद्रा और बैंकिंग में क्या, तो इसमें प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अब होता क्या है, तो बैंक के सुधार में जो समिति बनाई गई है जिससे प्रश्न बनते हैं, उन समिति के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर में। ठीक है, मुद्रा का बेटा उद्भव कैसे हुआ, मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ उसी के बारे में इसमें ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, बैंक से रिलेटेड हम प्यारे बच्चों इसी चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, आरबीआई बैंक। ठीक है, आरबीआई बैंक बेटा, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये सारे चीज आपको इसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब, और पढ़ने में मजा आता है। भैया पैसा कैसे बना, बैंक कैसे बनना शुरुआत हुआ, बैंक से हम क्या करते हैं, बैंक का काम क्या है, आरबीआई का काम क्या है, कमर्शियल बैंक का काम क्या है, हमारा और बैंक से रिलेशन कैसा है, सारे चीज। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला चैप्टर आय एवं रोजगार के सिद्धांत, और इसी में जेम्किंस साहब का प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत आता है, रोजगार का सिद्धांत आता है। ये सभी चीज हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। कहां, आय तथा रोजगार का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं कि आय का निर्धारण कैसे होता है, रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसी होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में मांग और सप्लाई कैसा होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में आय का कैसे होता है, यहाँ पे श्रम की मांग कैसे होती है, श्रम की पूर्ति कैसे होती है, ये सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिंदास। ठीक है,
लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनो, बस कवर करके इतना रखना कि हमें क्या क्या चैप्टर है और उसके अंदर क्या पढ़ाना है वो हम, है ना। और बहुत बड़ा सरप्राइज तो वैसे भी हम लेके आने ही वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्द थोड़ा सा वेट करो बस। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या है, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। अब भैया हम इसमें सरकार के बारे में विभिन्न प्रकार के पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि सरकार का बजट क्या होता है, वो बजट क्या है जो हमें वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है ना, सदन में, किस आर्टिकल में इसको दिया गया है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पॉलिटी का भी चस्का इसमें लगेगा, थोड़ा सा सरकार की चस्का हम लेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि बेटा सरकारी बजट क्या होता है, बजट का रोल क्या है, बजट का महत्व क्या है, बजट का उद्देश्य क्या है, बजट का काम क्या है, ठीक है। सरकार बजट का उपयोग कैसे करता है, हमारे अर्थव्यवस्था में बजट का क्या महत्व है, हमारी अर्थव्यवस्था और बजट के बीच कैसा संबंध है, ओवरऑल बजट के घटक क्या होते हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, ओवरऑल तमाम चीज हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर बेटा ये हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। बेटा जहां पे ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, ये वाला C + I + G + X - M, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम यहाँ पे बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था आपको जानने को मिलेगा कि भैया खुली अर्थव्यवस्था में देश कैसे काम करता है, खुली अर्थव्यवस्था में हमारा आर्थिक स्थिति कैसे होती है, खुली अर्थव्यवस्था में देश और विदेश के बीच संबंध कैसा होता है, खुली अर्थव्यवस्था में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ती है, बंद अर्थव्यवस्था हो जाने के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है और खुली अर्थव्यवस्था होने के कारण क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो ये था क्या बेटा, ये आपका समष्टि, कुछ इस प्रकार का बुक आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का बुक होता है क्लास 12 में। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देखा जाए तो बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना 6 चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी 6 चैप्टर, कुल मिला के आपको टोटल बात करें, टोटल कितना है, तो टोटल 12 पढ़ना है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि बेटा आपके इकोनॉमिक्स में अगर एक चीज और बता दूं मैं, कि आपके इकोनॉमिक्स में, तो ये ऐसा इकोनॉमिक्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट जहां पे प्रैक्टिकल आपको नहीं होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, क्या बेटा 100 नंबर का पेपर होता है। अब इस 100 नंबर में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन है, तो बुक 2 से ज्यादा प्रश्न होते हैं और बुक 1 से कम होते हैं, लेकिन ऐसे हमें मान के नहीं चलना, हमें नॉर्मल सभी को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ते हुए जाना है, क्या कहते हो, ठीक है। तो इतना आपको याद रहना है कि हमें कौन सा बुक कितना और किसमें कितना चैप्टर है, किसमें कौन सा टॉपिक है, कितना चैप्टर का एग्जाम है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये सारी बात पता रहेगा तब तो एग्जाम दे पाओगे। तो चलो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसका सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हमने अच्छे से सिलेबस को जाना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना कि सर इस सिलेबस में और ये क्या हो सकती है, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कटे तो नहीं है बेटा, लेकिन 1-2 चैप्टर थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस बोर्ड में कटा हुआ है, किस बोर्ड में हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ना तो सभी चैप्टर को है, सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम, जय हिंद, जय भारत।